नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्चुअल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विदाउट हैविंग आर्बिट्रेशन क्लॉज, यानी कि संविधात्मक क्षेत्राधिकार न्यायालय का क्या होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जुरिस्डिक्शन पे हमने एक पिछले वीडियो बनाया था जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सिविल प्रोसीजर कोड में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल जुरिस्डिक्शन की बात किया था उसमें विद आर्बिट्रेशन क्लॉज था, और आज का टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल जुरिस्डिक्शंस विदाउट हैविंग आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो ऐसे मामले में अगर कोई ऐसा वाद जो संविधा पे आधारित है तो उस वाद का संस्थित यानी इंस्टीट्यूशंस किस क्षेत्र में होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताते चले कि आज का टॉपिक भी सेक्शन 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में से संबंधित है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि टोटल जुरिस्डिक्शन यानी जो क्षेत्र अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र न्यायालय का होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पहला पिक्यूनरी होता है जो धन संबंधी है, जो सेक्शन 6 में दी हुई है। दूसरा आपका सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु से, जो सेक्शन 9 संबंधित है। और तीसरा जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्र से संबंधित अधिकार, वो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक में दी गई है। ठीक, सेक्शन 20 को और थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो पे हमने ये जिक्र किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, यानी कि कौन कौन से बात। ठीक, 4 प्रकार के और हमारे पास टॉपिक आया हुआ है जो कि सेक्शन 20 से कवर होता है। जैसे कि पहला है पार्टनरशिप सूट, यानी कि कोई ऐसा वाद है जो साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदार ने फाइल किया। याद रखिएगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म या फॉर्म के माध्यम से, रजिस्टर्ड फॉर्म के माध्यम से कोई व्यक्ति यानी जो साझेदार है वो वाद फाइल करता है तो वो 3 जगह फाइल कर सकता है, किसी एक जगह। याद रखिएगा, 3 जगह देने मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक जगह, 2 जगह फाइल नहीं होगा, एक ही जगह फाइल होगा। पहला है जहां पर पार्टनरशिप फॉर्म का गठन हुआ है, ठीक, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा, जहां पर फॉर्म बिजनेस कर रही है। और तीसरा, जहां पर अकाउंट मेंटेन हो रहा है। इन 3 जगह में से किसी एक जगह पे ही साझेदारी सूट यानी पार्टनरशिप सूट से संबंधित कोई भी वाद को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए वाद दाखिल हो सकता है, बाकी कहीं नहीं। ठीक, दूसरा है टॉपिक डिफेमेशन यानी सूट फॉर डिफेमेशन, यानी मानहानि संबंधित अगर कोई वाद फाइल करता है तो वो कहाँ पर फाइल होगा, तो वो भी 3 जगह में से कोई एक जगह पे। पहला, जहाँ पर ये डिफेमेशन यानी मानहानि संबंधित जो शब्द है इसका प्रकाशन हुआ, यानी कि जहाँ पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश हुआ, ठीक, पहली जगह। दूसरी जगह, जहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ा गया है। और तीसरी जगह, जहाँ पर प्रतिवादी यानी जिसने ये पब्लिश किया है या जिसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट मानहानि शब्द बोले हैं वो कहाँ रहता है। तो याद रखिएगा, जब भी डिफेंडेंट की बात आएगी, प्रतिवादी की बात आएगी, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, जहाँ पर एक्चुअली वॉलंटरी डिसाइड हो रहा है, और दूसरा जहाँ पर वो व्यवसाय कर रहा हो या पर्सनली बॉक्स के व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ का कोई काम कर रहा है। तो इसी 3 जगह में से किसी एक जगह पे ही डिफेमेटरी सूट फाइल होगी, यानी कि जहाँ पर पब्लिश हुआ है, जहाँ पर उसे पढ़ा जा रहा है, और तीसरा जहाँ पर यानी डिफेंडेंट या प्रतिवादी रह रहा हो या बिजनेस कर रहा हो। ठीक, इन 3 जगह में से किसी एक जगह फाइल होगा, बाकी चौथी जगह कहीं फाइल नहीं होगा। ठीक, फिर है अगर कोई ऐसा सूट है जो कि फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त किया गया है, यानी छल के माध्यम से प्राप्त किया गया हुआ है, तो फिर ऐसे डिक्री को अगर सेटिसाइड करना हो तो फिर ऐसे डिक्री जो पास हो गई उसको सेटिसाइड करने के लिए सूट फाइल करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ऐसा सूट कहाँ फाइल होगा, तो ऐसा सूट वहाँ फाइल होगा जहाँ से डिक्री प्राप्त हुई है, यानी कि उस न्यायालय में फाइल होगा जहाँ पर डिक्री पास हुई है। दूसरी जगह, जहाँ पर डिक्री का पालन हुआ है, यानी कि अगर कोई डिक्री छल के माध्यम प्राप्त किया गया है तो जहाँ पर डिक्री पास हुई है पहला, और दूसरा जहाँ पर डिक्री का पालन हो रहा है वहाँ पर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के न्यायालय में ही ऐसा सूट फाइल होता है, बाकी तीसरी जगह कहीं फाइल नहीं होगा। याद रखिएगा, जो ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से किसी एक जगह ही फाइल होगा। ठीक है, और जो ऑप्शन में नहीं है वहाँ तो फाइल होना ही नहीं है।
फिर है नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट, यानी कि कोई ऐसा सूट है जो कॉर्पोरेशन यानी कंपनी फाइल कर रही है, तो फिर ऐसा सूट कहाँ फाइल होगा? तो इसके लिए भी ऑप्शन है और वो 2 जगह है, यानी कि कॉर्पोरेशन या कंपनी से संबंधित कोई बात अगर फाइल होता है तो वहाँ पर फाइल होगा जहाँ पर इस कॉर्पोरेशन का प्रिंसिपल ऑफिस यानी रजिस्टर्ड प्रिंसिपल या हेड ऑफिस है वहाँ पर, ठीक। दूसरा वहाँ पर फाइल होगा जहाँ पर इसके सबऑर्डिनेट या जहाँ पर इसकी ब्रांच है और वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, कि कंपनी बहुत बड़ी होती है, कई राज्यों में कई स्टेट में जो है या डिस्ट्रिक्ट में उनके ब्रांचेस होते हैं, तो एक तो पहले जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस हेड ऑफिस है वहाँ फाइल करता है, दूसरा जहाँ की ब्रांच है और उस ब्रांच में जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है। इन 2 जगहों में से किसी एक जगह पे ऐसा संबंधित वाद जो कि कॉर्पोरेशन से संबंधित कोई डिस्प्यूट या वाद है उसको सॉल्व करने के लिए फाइल की जाती है, ठीक। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसा कोई वाद संविदा के आधार पे संस्थित की गई हो जहाँ पर आर्बिट्रेशन क्लॉज है ही नहीं, तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो सूट है उसको कहाँ पर फाइल की जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो आइए पहले प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर इसके माध्यम से आज के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये एक व्यक्ति है जो अजमेर राजस्थान में रहता है, दूसरा अंबाला में है हरियाणा में। ये जो है ये मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर ऑफ स्टोन्स का, पत्थरों का, हर प्रकार के पत्थरों का ये मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है, ये इसका मेन काम है। बी का काम क्या है? ये इन पत्थरों का बिजनेस करता है, बेचने खरीदने का काम करता है अंबाला से ही, ठीक है। और बी जो है ये चलाता है, जो व्यवसाय करता है वो रजिस्टर्ड फर्म के माध्यम से करता है, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, यानी कि इसका फर्म जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली में है, बिजनेस जो है वो अंबाला में करता है, ठीक है। अब इन्होंने ए और बी के बीच में करार हुआ कि ए जो है बी को 200 कॉस्टली यानी जो महंगे पत्थर है वो 200 की संख्या में वो सप्लाई करेंगे। इस चीज का संविदा हुई, संविदा हो कहाँ रही है? अजमेर में हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। ये फैक्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ए और बी के बीच में, वो ए के ऊपर बी ने ए से कॉन्ट्रैक्ट किया, संविदा किया कि वो ए जो है 200 महंगे पत्थर का सप्लाई करेगा बी को, ठीक है, ये संविदा हो गया। तो संविदा में एक चीज ये जोड़ा गया, बी ने जुड़वाया कि कोई भी मामला जो विवाद होता है रिलेटेड टू सेल या सप्लाई ऑफ 200 कॉस्टली स्टोन्स, कोई विवाद होता है तो 2 जगह वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, पहला अंबाला में, दूसरा दिल्ली में। ये चीज जो है बी ने अपने करार में लिखवा दी। अब विवाद उत्पन्न हो गया, जब विवाद उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न क्या हुआ विवाद कि ए ने वक्त पे स्टोन्स को सप्लाई ही नहीं किया, जबकि बी ने जो है कस्टमर से एडवांस ले रखा था, लेकिन ये ए ने सप्लाई नहीं होने से बी को नुकसान हो गया और ए ने सप्लाई नहीं किया, जबकि बी ने ए को एडवांस पैसा भी दिया था इसके लिए, उसके बावजूद उसने सप्लाई नहीं किया। अब बी अग्रीड हो गया, उसने जो है एक सूट फाइल किया दिल्ली में उस एडवांस की रिकवरी के लिए, और प्लस जो क्षतिपूर्ति हुई है यानी जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए जो है बाद में उसने यहाँ पे डाल दिया। ए ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो भी डिस्प्यूट है वो दिल्ली कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि कौन सी कोर्ट इंटरटेन करेगी? वो इंटरटेन करेगी सिर्फ अजमेर कोर्ट, ठीक। अब हमें ये सॉल्यूशन करना है कि वास्तव में जो सूट है जो फाइल हो रही है, सूट टू रिकवरी ऑफ डैमेजेस या रिकवरी ऑफ एडवांस मनी, तो वो सूट कहाँ फाइल होगा? दिल्ली में फाइल होगा, अंबाला में फाइल होगा या अजमेर में फाइल होगा, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1900 के प्रावधान को देखना पड़ेगा। सेक्शन 20 जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वो ये कहता है कि इट इज रिलेटेड टू जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ द जुडिशल कोर्ट, यानी कि न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसका जनरल डिटरमाइन होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा और ऐसा कोई बात फाइल होता है तो सिर्फ 3 जगह फाइल होगा। सबसे पहला पॉइंट है कहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है, ठीक है, यानी कि विवादित मुद्दे, जो मुद्दा जो विवादित हो गया वो किस जगह पे हो रहा है, उसी जगह पे सबसे पहले
डिसाइड होता है। अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है जहाँ डिपेंडेंट रह रहा हो, प्रतिवादी रह रहा हो, और तीसरा अगर ये नहीं है तो तीसरा कि जहाँ पर डिपेंडेंट या प्रतिवादी या तो बिजनेस कर रहा हो या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ का काम कर रहा हो। ठीक, ये सेक्शन 20 कहता है ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। लेकिन सेक्शन 28 को भी देखना पड़ेगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 सेक्शन 28 भी देखना पड़ेगा, जो कि कहता है एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, यानी कि कोई भी करार ऐसा होता है जहां पर एक पक्ष को जो लीगल जनरल, याद रखिएगा जनरली जो लीगल प्रोसीडिंग है यानी लोकल जुडिक्शन में रहते हुए अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अगर कोई मुकदमेबाजी करता है और उस करार के माध्यम से रोका जा रहा है, याद रखिएगा कि जनरल प्रोसीडिंग है, जनरल लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए अगर अपने अधिकार को प्राप्त कर रहा है और एक करार के माध्यम से उसे रोका जा रहा है, ऐसा करार नल एंड वॉइड होगा। ठीक है, और यही चीज इसमें लागू हो रहा है। क्यों? ठीक है, बी अग्रीड है, ठीक है, इसमें अपने दिल्ली के हाई कोर्ट, दिल्ली में इसका रजिस्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा कि पार्टनरशिप को मैंने बताया था कि पार्टनरशिप के द्वारा कोई सूट फाइल की जाती है, सूट बैक फॉर्म फाइल की जाती है, तो वो दो जगह फाइल होता है, जहाँ का प्रिंसिपल हेड ऑफिस है वहाँ पर फाइल होगा, या जहाँ पर उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा तो वहाँ फाइल होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो मेन मामला है तो वो यानी कि ये सूट जो फाइल हो रही है वो कॉन्ट्रैक्चुअल सूट है, न कि फॉर्म की सूट है। पहली बात, इसलिए फॉर्म यहाँ से हटा दीजिएगा, मामला फॉर्म से डिसाइड नहीं होगा, मामला डिसाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्चुअल सूट से, और सेक्शन 20 के प्रावधान से लागू होगा। तो अगर इसकी बात देखें तो ये करार में एक चीज लिखा गया है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है बी ए के बीच में तो वो या तो अम्बाला कोर्ट में एंटरटेन होगा या दिल्ली में। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इन दोनों का फाइल ही नहीं होगा, जो भी फाइल होगा अजमेर में हो। और इसके बाद कहना सच भी है। वजह क्या है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्टर सूट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल सूट में अगर कोई ऐसा विवाद है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है, तो वो सिर्फ 3 जगह फाइल होता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना, पहली बात, दूसरा जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंट का लेन देन है, यानी अकाउंट जहाँ मेंटेन किया है वो, और तीसरा जहाँ पर परफॉर्मेंस या ब्रीच हो रहा है। याद रखिएगा, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ मेड होती है उस जगह पे फाइल हो सकता है, या जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है या परफॉर्मेंस करना था वहाँ पर, या जहाँ पर पेमेंट की गई हो रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 जगह से किसी एक जगह फाइल होगी। अगर उसकी बात करें कॉन्ट्रैक्ट संविधान और सेक्शन 20 की बात करें, जो कि कहते हैं कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है या डिफेंडेंट जहाँ राइज हो रहा है, यहाँ डिफेंडेंट डिसाइड हो रहा है या कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है, तो देखिए डिफेंडेंट यहाँ रह रहा है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ राइज हो रहा है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर होना था क्योंकि इनको सप्लाई करना है। ठीक है, और पेमेंट का कहीं फैक्ट नहीं आया, पेमेंट कहाँ से दिया, पेमेंट जहाँ भी दिया, हालांकि पेमेंट उन्होंने दिया है एडवांस, एडवांस का मतलब मानी बात है कि पहले ही नहीं आ पाओगे पेमेंट। ठीक है, तो यानी कि पेमेंट जहाँ पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड दी गई हो वहाँ पर। तो आप देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल सूट के कंडीशन और सेक्शन 20 के कंडीशन से भी देखें तो आप पाएंगे कि जो मेन फैक्टर जो इसमें हाईलाइट होगी वो है कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हो रहा है, डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है। बी ने सूट फाइल किया है, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन में देखा जाए तो डिफेंडेंट ए हो गया, रह यहाँ अजमेर में रह रहा है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ राइज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना हुआ है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्चुअल सूट को और सेक्शन 20 के कंडीशन को अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में जो सूट फाइल होगी, सूट फॉर डैमेजेस, वो अजमेर फाइल होगी, न कि अम्बाला या दिल्ली में। ठीक है, तो इस बात को आप देख लीजिए कि अगर एग्रीमेंट में कोई क्लॉज बेवजह जोड़ दी गई हो या जबरदस्ती जोड़ दी गई हो, तो कोई भी क्लॉज अगर समझौते से साइन कर भी दी गई हो तो लीगल टर्म पे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोर्ट जो है बाउंड होगी उस टर्म्स को मानने को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को तब तक माना जाता है जब तक कि कोई सुप्रीम लॉज पे हावी नहीं हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टर्म्स जोड़े गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सेक्शन 28 का वायलेशन हो रहा है। सेक्शन 28 यानी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट लीगल प्रोसीडिंग्स सर्विस वर्ड, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और सेक्शन 20 सिविल प्रोसीजर कोड उसका वायलेशन कर रहा है।
इसलिए वो टर्म्स को नहीं माना जाएगा, बल्कि जो एक्चुअल जो लोकल जुरिडिक्शन है, यानी कि जो लोकल लीगल प्रोसीडिंग है, उसके माध्यम से अगर देखें तो इस पूरे फैक्ट का और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा कि सूट फॉर डैमेज जो फाइल होगी वो ए के जहाँ रहेगा, यानी कि अजमेर राजस्थान में फाइल होगा, न कि अम्बाला और दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। और एक चीज बता दें, इसी चीज को, ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसी चीज को हकीम सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात हेल्ड की हुई है। ठीक है, दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे